नमस्कार दोस्तों, समय हो चुका है बिहार की 25 बड़ी फटाफट खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। पार्टी की समीक्षा बैठक में संगठन और जनसंपर्क को लेकर गंभीर मंथन हुआ। बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें यह बात सामने आई कि 50 से ज्यादा विधायक अब तक जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं दिखे। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर के बढ़ते प्रभाव का प्रभावी जवाब नहीं दिए जाने पर भी चिंता जताई गई। नेतृत्व ने जनसंपर्क बढ़ाने, डिजिटल रणनीति मजबूत करने और सभी जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार और झारखंड में भी तेज बारिश के साथ कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की गई है। निचले इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी व्यक्त की गई है। बिहार के सहरसा में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के 4 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 62 लाख रुपए से अधिक की कथित अघोषित संपत्ति का खुलासा होने की बात सामने आई है। टीम दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुंबई में सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। बांकीपुर चुनाव परिणाम के बाद हुई इस मुलाकात ने बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। दोनों नेताओं की बातचीत को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि मुलाकात के एजेंडे को लेकर अभी तक किसी पक्ष की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बिहार सरकार ने लगातार गर्मी और मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए सरकारी स्कूलों में हाफ डे व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी किया है। नए निर्देश के अनुसार छात्र छात्राओं की पढ़ाई निर्धारित समय तक ही होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर मौसम का प्रतिकूल असर न पड़े। बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ले ली। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी बिहार विधान परिषद पहुंचने को लेकर चर्चा में रहे। राजनीतिक गलियारों में इसे नई रणनीति और भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। भरत तिवारी के परिवार ने प्रशांत किशोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मामला 50 लाख रुपए के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। परिवार का कहना है कि वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। बिहार में बड़े निवेश का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। राज्य में 51,600 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े कई एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। सरकार का दावा है कि न्यूक्लियर, स्टील समेत कई बड़े सेक्टरों में उद्योग स्थापित होंगे, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश के जरिए राज्य के औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के पंचायती राज मंत्री ने पंचायत चुनाव को लेकर देरी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले परिसीमन और आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही चुनाव की नई तारीख तय की जाएगी। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में भारी बारिश और 18 जिलों में आंधी, तेज हवा तथा ठनका गिरने की चेतावनी जारी की है। 8 अगस्त को भी कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है। बिहार सरकार ने सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी 38 जिलों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे ईडब्ल्यूएस, प्रमाण पत्र और आरक्षण से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा होगा तथा लोगों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान की चर्चा तेज है, जिसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में एक एआई मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, जो 5 मिनट में लोगों की समस्याएं दूर कर सके। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इसे तकनीक की दिशा में नया विचार बता रहा है, तो कोई इसे लेकर मजाकिया टिप्पणियां कर रहा है। बिहार में शिक्षा विभाग के एक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने उनकी कार रोककर हॉकी और डंडों से हमला किया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। राहुल गांधी समेत 5 विपक्षी सांसदों के खिलाफ बिहार की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत संसद में किए गए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले को लेकर दायर की गई है। अदालत ने मामले को स्वीकार करते हुए आगे की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इस प्रकरण पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगली कार्रवाई तय होगी।
बिहार के एक सरकारी अस्पताल का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक घायल मरीज के टूटे पैर पर प्लास्टर लगाने के बजाय कार्टन बांध दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फरक का जल संधि को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जनता दल यूनाइटेड ने इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा है कि संधि का असर बिहार के जल संसाधनों और किसानों पर पड़ सकता है। पार्टी ने केंद्र सरकार से राज्य के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है। बिहार में करीब 9,000 प्रोफेसरों की बहाली की तैयारी तेज हो गई है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले विशेषज्ञों ने उम्मीदवारों को अभी से तैयारी शुरू करने की सलाह दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विषय की मजबूत पकड़, पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास और नियमित अध्ययन सफलता की कुंजी है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना पर नजर रखते हुए समय का बेहतर प्रबंधन करने की भी सलाह दी गई है। सहरसा में महिला सब इंस्पेक्टर खुशबू कुमारी को स्मैक तस्कर से संपर्क रखने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मामले में डीआईजी ने बड़ा एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में संदिग्ध संपर्कों की जानकारी मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने 20 अंचल और राजस्व अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें तत्काल नई जगह पर योगदान देने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। संबंधित अधिकारियों को समय पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नया मिशन शुरू किया है। इसके तहत राज्य के 20,000 अनुभवी शिक्षकों को मेंटर बनाया जाएगा। ये शिक्षक अन्य अध्यापकों को आधुनिक शिक्षण तकनीक, बेहतर कक्षा प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन देंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को भी नई मजबूती मिलेगी। बिहार में सरकारी कार्यालयों में ऑफलाइन तरीके से काम करने पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा करें और डिजिटल व्यवस्था को प्राथमिकता दें। सरकार ने चेतावनी दी है कि अनावश्यक देरी या नियमों की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी लाना बताया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 72वीं परीक्षा के कथित नोटिस से सावधान रहने की सलाह दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह नोटिस पूरी तरह फर्जी है और उम्मीदवार केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। आयोग ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है और अभ्यर्थियों से किसी भी भ्रामक जानकारी से बचने की अपील की है। श्राद्ध भोज के दौरान हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि यह घटना वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी गई है। एक विदेशी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ने बिहार में अपना पहला 3S आउटलेट शुरू कर दिया है। इस सेंटर पर ग्राहकों को वाहन बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स जैसी सभी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। कंपनी का कहना है कि बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 65 लाख नाम हटाए गए हैं। आयोग के अनुसार हटाए गए नाम निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन के बाद सूची से बाहर किए गए हैं। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।